आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.1 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न कहता है कि यदि ए ई जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ए आर से एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। कहने का मतलब ये है कि चतुर्भुज का जो एरिया है वो ए ई जी एच का दुगना होगा। ठीक है, ये आधा होगा, इससे डबल होगा। तो एक इस तरह का समांतर चतुर्भुज होगा ये ए बी सी डी, जिसके मध्य बिंदु ई, ए बी का मध्य बिंदु ई होगा, बी सी का मध्य बिंदु एफ होगा, सी डी का जी और डी ए का एच। ठीक है, इस तरह से ये मध्य बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच, ये वाला ई एफ जी एच, ये वाला जो चतुर्भुज है ये आधा होगा किसके, ए बी सी डी के, इस बड़े वाले ए बी सी डी, इस बड़े वाले चतुर्भुज के। ठीक है, तो प्रश्न में हमको जो दिया गया है वो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमको कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें भुजा ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, जी सी डी का, और एच ए बी का मध्य बिंदु है। कुछ इस तरह से ये आकृति में। अब देखिए ये आकृति जो चतुर्भुज अंदर बन रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये वाली लाइन को इस लाइन से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एच से एफ को मिलाया गया है। आपको प्रश्न में इस तरह की आकृति एक बना लेनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो ए डी बराबर सी एफ होगा। ठीक है, जो ए डी है ये वाली भुजा, ये बराबर होगी किसकी, बी सी की, और समांतर भी होगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए समांतर सी बी। ठीक है, ए डी समांतर सी बी। तो क्यों समांतर ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर ही होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब देखिए जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इन दोनों समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक, एस से लेकर डी तक और सी से लेकर एफ तक, ठीक है, ये वाली और ये वाली रेखा दोनों ये भी समांतर होगी। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं डी एच समांतर सी एफ के, और इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। ठीक है, अब डी ए बराबर होगा सी बी के। ठीक है, डी ए बराबर होगा सी बी की, क्योंकि ये सम्मुख भुजा है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है, सम्मुख भुजा। ठीक है, जब ये बराबर है तो हम इन दोनों को 1/2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर 1/2 डी एच, ये वाला डी एच आ गया, बराबर, सॉरी यहाँ पे डी एच नहीं डी ए आएगा, बराबर 1/2 सी बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चित्र में देखें अगर, तो जो 1/2 है वो किसके हैं, डी ए के हैं। अब 1/2 डी ए के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा इसकी आधी यहाँ पे बताई जा रही है। तो जब इसकी आधी बताई जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एच, इस रेखा का आधा क्या है, डी एच है। 1/2 भी बताया गया डी ए का, तो यहाँ पे जाएगा डी एच बराबर, नीचे बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे सी बी 1/2 है, इसका मतलब ये आधा है। सी बी कैसी, आधी रेखा है, और आधी रेखा पर क्या है, सी एफ है, तो इसको हम सी एफ कर सकते हैं।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पे कि डी एच समांतर है सी एफ के, डी एच समांतर है सी एफ के। और ये कहता है कि डी एच बराबर है सी एफ के, डी एच बराबर सी एफ के, मतलब यहाँ पे इस चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, और हमने प्रमेय पढ़ा था अध्याय 8 में कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पे एक युग्म यहाँ पे बराबर भी हो रहा है ये और समांतर भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमेय 8.8 से चतुर्भुज ए, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ, ये वाला चतुर्भुज डी एच एफ सी, डी एच एफ सी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया कि ये वाला जो चतुर्भुज है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। साथ ही ये वाली जो रेखा है इसकी, ये वाली डी एफ और एफ एच और डी सी, ठीक है, ये भी समांतर हुई क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसलिए लगाकर, इसलिए एच एफ समांतर डी सी। और क्यों समांतर है ये, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और इसे हम समीकरण नंबर 3 भी दे देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे जो एफ जी एच है, एफ जी एच, ठीक है, एच जी एफ एक त्रिभुज आकृति बन रही है। अब त्रिभुज आकृति तो बन रही है, लेकिन ये चतुर्भुज डी सी एफ एच इसके अंदर बन रही है। ठीक है, ये चतुर्भुज, त्रिभुज की आकृति चतुर्भुज की ऊपर बन रही है। और चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का आधार एक ही है। और त्रिभुज का जो सम्मुख बिंदु है वो कैसा है, जो इसका आधार है डी एफ, और एक ही समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा, इसका शीर्ष जो है दोनों समांतर रेखा पर स्थित है। इससे पहले हमने जो परिचय वाला वीडियो देखा था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कि अगर यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिभुज बना था वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। उसी प्रकार स्थिति यहाँ पे भी बन रही है कि जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज के अंदर बन रहा है, दोनों का आधार एक ही है और त्रिभुज का शीर्ष जो है वो समांतर रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज के ऊपर बन रहा है, दोनों का आधार एक ही है, दोनों समांतर रेखा है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 एरिया एफ एच एफ सी डी के। ठीक है, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा है किसके, चतुर्भुज का। तो इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा हल कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के चतुर्भुज को हमने हल कर लिया है। अब बचा है नीचे का एच एफ बी ए। ठीक है, अब इस वाली आकृति को हम हल करेंगे। अब इस वाली आकृति में जो डी ए है वो सी बी के समांतर है। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज सम्मुख भुजा है। अब यहाँ पे दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की भुजा ये वाली और ये वाली दोनों भुजा भी कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए समांतर हो जाएगी सी बी की, डी ए समांतर सी बी की हो जाएगी क्योंकि ये समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजा है। अब समांतर है तो यहाँ पे इसकी ये हाफ हो जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके हाफ है, तो ये भुजा भी कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर के साथ साथ बराबर भी होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो हम इन दोनों में क्या करते हैं, 1/2 का गुणा कर देते हैं। दोनों में 1/2 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/2 एच ए बराबर 1/2 एफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो जो एच ए है, ठीक है, एच ए
1/2 है किसकी, इसके बराबर होगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने निकाल चुके हैं, इसलिए इसको नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि प्रमेय 8.8 प्रमेय 8.8 के अनुसार, प्रमेय 8.8 क्या कहती है कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो प्रमेय 8.8 से जो चतुर्भुज हमको मिल रहा है HABF कैसा होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ ये जो त्रिभुज है आपका ये वाला, तो इसका ये आधार, दोनों का आधार एक ही है और आधार एक ही होने के साथ साथ ये वाली समांतर रेखा इसकी है और इसका शीर्ष भी समांतर रेखा से टच हो रहा है। तो हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले कि जब कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित हो तो जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं थोड़ा सा कि त्रिभुज EFH ये वाला जो त्रिभुज है और चतुर्भुज ABFH एक ही आधार HF और एक ही समांतर रेखा, ठीक है, एक ही समांतर रेखा कौन सी, HF और AB के बीच स्थित है। इसलिए इनका जो एरिया होगा, एरिया त्रिभुज का EHF बराबर 1/2 एरिया चतुर्भुज का HFBA। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर कौन सा दे देते हैं, 6, समीकरण नंबर 6 देते हैं इसको। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर हमने पहले निकाला था 4 दोनों के अनुसार। तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ देते हैं। समीकरण 4 व 6 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए ये निकाला था समीकरण नंबर 4 ये वाला और समीकरण नंबर 6 हमने ये वाला निकाला है। और जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा एरिया FGH प्लस एरिया ये वाला EHF, दोनों त्रिभुज का एक साइड तो दोनों चतुर्भुज का एक साइड, ये हो जाएगा HFCD। तो हमने दोनों त्रिभुजों को और दोनों चतुर्भुज को यहाँ पे इस तरह से प्लस कर दिया है। हम आकृति में अब देखें अगर तो देखिए FGH, तो FGH ये वाला त्रिभुज, ठीक है, प्लस करना है किसमें, EFH इसमें प्लस करना है। तो पूरी आकृति क्या बन जाती है, HGFE या फिर EFGH। तो दोनों को हम लिख सकते हैं कि एरिया EFGH, ठीक है, ये दोनों को प्लस किया हमने, इसको और इसको प्लस किए तो ये मिला। अब हम इसको देखते हैं बराबर 1/2 HFCD ये वाली आकृति, ठीक है, कौन सी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक पूरी HFBA ये वाली आकृति, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लस करना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 का 1/2 ही रहेगा। इसको हम कर सकते हैं ABCD, चतुर्भुज ABCD। और यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पे, एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD, और यही हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। ठीक है, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। आपको सवाल समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स कर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला शॉट ये। धन्यवाद।